ये दिखना चाहिए आपको, ठीक है। आपको सबसे पहले इसे ओपन करना है फोल्डर को, ठीक है। जैसे इसे फोल्डर को ओपन करोगे ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद आपको जाना है टेस्टिंग, यहाँ पर ये कर्सर, ठीक है, टेस्टिंग पे यहाँ पर जाने के बाद इसे ओके कर देना है। ओके के बाद अब यहाँ पर आ रहा है कस्टमर, ठीक है ना, और नीचे ये डिटेल आ रही है कस्टमर की। आपको जाना है सबसे पहले, अब नया कस्टमर का आपको चेकअप करना है। आपको यहाँ पर ऐड पे जाना है, ये इस वाले पे, यहाँ उंगली दिखाओ मेरी, ऐड, ठीक है ना, ऐड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल आएगी खुल के। हाँ, अब सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम डालना है। किसका, आप बताओ अपना नाम। अमित, अमित ना, अमित सिंह, ठीक है ना, जिसकी। अब दूसरा मेल है फीमेल है ना, अगर मेल है मेल, फीमेल है फीमेल, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो डेट ऑफ बर्थ लिख रही है ये अपने आप ही लिख रखी है ना। अब उस आदमी की क्या है, अगर उसे पता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना है, उम्र पूछ लो और 2022 में से उम्र घटा दो। आपकी कितनी है? 7/3/1914। अब जैसे इन्होंने बता दिया बिल्कुल सही, तो फिर तो क्या करना है, ये इस पर क्लिक करना है। ये नीला निशान आ गया, इस पर लिखना है 7 है ना, 7, और यहाँ पे लिखना है 3 टाइप करना है, और 1994। फिर तो मेरे से छोटे आप फिर हैं, मेरे 91 है डेट ऑफ बर्थ। चलो, हाइट कितना है? हाइट आपकी होगी 5'6" के करीब होगी इनकी। 5'4" तो मेरी है। 5'6" होगी ना। अब देखो 5'6" या 5'6" नहीं लिखा जाएगा, इससे लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर में। अब सामने वाले का आपने अंदाज तो लगा लिया, अब कैलकुलेटर निकाल लो, जल्दी निकाल लो कैलकुलेटर। वेट कितना है आपका? 72 से ज़्यादा होगा सर आप। 72 तो मेरे में है, मेरे से तो आप 60 पे लग रहे हैं। कम से कम आपका होगा मेरे हिसाब से 78 के आसपास। चलो 76 कर लेते हैं, नाराज ना हो आप। ठीक है, 76 हो गया, ठीक है, हो गया। अब इसे कर देते हैं सेव। अगर आप उसका मोबाइल नंबर लिखना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं, डिटेल आपके पास रहेगी। भविष्य में कभी खोलने करनी पड़ जाए, उसे ट्रीटमेंट चल रहा है उसका मोबाइल नंबर। अब ईमेल आईडी होता है जैसे, तो ये इतनी डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ ये मोबाइल नंबर, एड्रेस लिखना चाहते हो तो एड्रेस भी लिख दो, पता चल जाएगा, बता देंगे हम जैसे। अब इसे कर दो सेव, डिटेल सेव, ये आ जाएगा नाम यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब उस आदमी को कहना है कि रोड पकड़ लीजिए आप, राइट हैंड में से रोड पकड़वाना है ऐसे, मोबाइल फ़ोन निकलवा देना है, अंगूठी निकालनी पड़ती है, लेकिन अभी तो मैं करके वैसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कपड़ों पर आ गई ना डायरेक्टली। अब यहाँ पर इधर देखो दीपक, अब इस पर जाना है फिर दोबारा टेस्टिंग पे जी, और टेस्टिंग पे आ जाएगा ये। अच्छा, पहले गए थे कुछ और आया था, डिटेल भरी। अब टेस्टिंग पे आने के बाद अब इसे करना है आपको स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद स्टार्ट टेस्ट। चलो, सामने वाले व्यक्ति को आपको बोलना सर 1 मिनट चुप रहना, बोलना नहीं। अभी इसका चेकअप यानी कि ये पूरा बॉडी का स्कैन होना चालू होगा, ये इस तरीके दिखाता रहेगा, ये आवाज़ करता रहेगा। यहाँ कितनी मिनट लेता है? 1 मिनट, 1 मिनट ही चल रहा तो पूरा ऐसा सेट। अभी 17 सेकंड होगी, अब धीरे 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 चलता रहेगा। सर इसमें तो लाइट होगी ना, मतलब ऐसा कुछ, मतलब बताओ, जैसे मतलब ऑन है, जैसे हम पेशेंट को बैठा रहे हैं सर, हाँ, उसके लिए इसमें तो कुछ लाइट वगैरह कुछ होगी ना? इसमें हो सकता है आपकी वाली में जले, ऑन है। नहीं, ये तो चल रहा है ना, एक्टिविटी चल रही है, चल रही है सर, वो इसकी चल रही है। कुछ रोड में आता है, यहाँ लाइट जलती है, जी, बल्ब लगा रहता है, हो सकता है बटा लो, पहले ही जलता था। मेरी वाली में तो था ये लाइट। सर वो जो अपनी मशीन आई है ना, उसमें शायद मुझे लगा लाइट है, इसमें है तो बढ़िया है, वो ब्लू लाइट है। हाँ तो बढ़िया है। अब ये हो गया, इसे कर देते हैं ओके, और इसे कर देते हैं सेव, ठीक है ना। अभी हो गया, सेव होने के बाद ऐसा आएगा फॉर्म। अब इसे करना है गेट रिपोर्ट, हैंड टू हैंड। अगर आपको देखना है रिपोर्ट हैंड टू हैंड देखना है तो गेट रिपोर्ट कर दो, नहीं तो फिर आपको क्या करो, नया बंदा टेस्ट ऐड कर दो। सर इसके लिए अगर रिपोर्ट का प्रिंट आउट भी निकाल दे सकते हैं, मतलब प्रिंट आउट किसकी मत दो, वैसे तो जरूर दिक्कत आती है प्रिंट आउट, ठीक है ना। अब इसकी रिपोर्ट ये है गेट रिपोर्ट पे यहाँ तक का प्रोसेस था कैसे करना, जी। अब बताना क्या उसे। अब ये सारी रिपोर्ट है, अब पेशेंट के पास भी लिमिटेड समय और आपके पास भी लिमिटेड समय, सारी एक एक बताओगे तो शाम तक बैठा रहेगा पेशेंट, इसलिए क्या मेजर रिपोर्ट देखनी है, मात्र 5 चीज़ें।
पहली सबसे पहले दिल की कार्डियोवास्कुलर ऊपर वाली, ये आ गया यहाँ पर सबसे पहले। अब इसमें क्या देखना होता है आपको, एक तो ये देखना ब्लड फैटी तो नहीं है, जी एक दूसरा देखना कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है, और दूसरा देखना ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड विस्कोसिटी होती है धड़कन, पल्स रेट। अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब बीपी हाई हो रहा है, अप हो रहा है। अगर ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, ये एक्चुअल कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल बनना शुरू हुए हैं, जी यानी कि खून गाढ़ा होना शुरू स्टार्ट हो चुका है, अभी वो आ नहीं रहा है इसके अंदर, जी जी लेकिन उसके क्रिस्टल बनना शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। तो तली हुई चीज़ों का हमें सेवन कम करना है। ऊपर की 3 चीज़ें देखो, बाकी सब चीज़ें मेंटेन आ जाएंगी। जी ऑलमोस्ट जो ग्रीन पे आ रहा है, अब देखो ये कर्सर जो है ये या तो इधर चलेगा या इधर चलेगा, ठीक है ना। इधर आ रहा है घट रहा है, इधर आ रहा है बढ़ रहा है। अब एक्चुअल रेंज देखनी है आपको, होना कितना चाहिए नॉर्मल, 48.264, कहाँ तक 65.371 तक, आ कितना रहा है, तो यानी कि ये नॉर्मल है, इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। इससे आप जज कर लेना है। वॉल्यूम दे दीजिए। हाँ ये करना है। इसके अंदर एक तो ऊपर 3 चीज़, एक देखना है ये स्ट्रोक वॉल्यूम, हमारा हार्ट पंप करता है, ठीक है ना, वो स्ट्रोक कर रहा है और वो ब्लड कितनी तेज़ी से फेंकता है, वो कम फेंक पा रहा है, हमारा हार्ट क्या फेंक पा रहा है, आपको ये देखना है। अगर ये कम है तो इसका मतलब हार्ट जो है अच्छे से ब्लड को आगे नहीं फेंक पा रहा, जिसकी वजह से हो सकता है हाथों पैरों में कीड़ियाँ चलती हों, हो सकता है सुनपन रहता हो, ये सब चीज़ें, नसों में खून का दौरान कम रहता हो। स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। एक इसके अलावा लेफ्ट पंपिंग पावर है ना, पंप पावर लेफ्ट आर्टरी की, अगर ये इधर है तो यानी कि पंप पावर कम है लेफ्ट वाली, ठीक है ना। ये देखना जरूरी है। बस ये 2-3 चीज़ें देखनी है इसके अंदर, बाकी और सब अपने आप ही सही हो जाएगी। इसके बाद देखना लीवर, लीवर फंक्शन में आप ये देखो, इनका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कम है। जी लीवर ठीक है इनका, प्रोटीन लेकिन इनका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कम है। जो डाइजेशन सिस्टम है, आपका पेट खराब रहता है, आपका पेट खराब रहता होगा, क्यों? क्योंकि रीज़न क्या, आपका मेटाबॉलिज्म ही सही नहीं है। मेटाबॉलिज्म का मतलब आपका जो खाना है वो अच्छे से टूटता नहीं, उसके मॉड्यूल्स में नहीं टूटता। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया, अगर ये कम है तो समझ लो उसे पेट की समस्या है। जी और साथ में अगर ये भी दिखा रहा है लीवर फैटी, तो फिर तो पक्का ही है। अगर लीवर फैटी यहाँ दिखा दिया बढ़ेगा, जी तो लीवर फैट पे नहीं, लीवर पे चर्बी है, चर्बी है मतलब जिसकी वजह से जी उसे गाँव पेट का बढ़ा से खराब फैला- होना, गैस, जी, एसिडिटी, जी, तेजाब जलानी, ये सब होना, जी सर ये चीज़ रहेगा, ठीक है ना इस पे। और दूसरा, अगर एनर्जी प्रोडक्शन लेवल कम है, इसका मतलब क्या है, इनका खाना इन्हें फैट ज़्यादा दे रहा है, एनर्जी कम दे रहा है। एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, खाने से एनर्जी कम मिल रही है, लेकिन फैट ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब इनका लीवर भी डिस्टर्ब है। जरूरी नहीं है कि लीवर फैटी दिखाएगा नहीं दिखाएगा, लेकिन ये भी है तो ये भी लीवर का पार्ट है, जी ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद गैस्ट्रो फंक्शन, गैस्ट्रो का मतलब है पेट की समस्या, है ना। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल इंस्टेटाइन, ठीक है ना, यहाँ पर छोटी वाली आंत दिखा रहा है, छोटी वाली आंत डिस्टर्ब है, होनी चाहिए कितना 3.572, जी 2 पॉइंट है। यानी कि छोटी वाली आंत के अंदर खाने का जो डाइजेशन है वो सही नहीं है, ठीक है ना, टूट नहीं पाता खाना अच्छे से, ठीक है, वो मल में कन्वर्ट नहीं होता। जी तो ये रिपोर्ट देख ली, ऊपर की 3। गोल ब्लैडर मत देखो, अच्छा ठीक है ना, क्योंकि गोल ब्लैडर देखोगे इसमें 2 ही चीज़ है, या तो रेड है या ग्रीन है। ग्रीन है। अब इसमें अगर 1 पॉइंट भी कम होगा, रेड दिखा दिया, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या बताऊं सामने वाले को। अरे 1 पॉइंट में तो कुछ नहीं होता, शरीर है, अप डाउन रहता जी, है, सर। इसलिए देखो ही मत, सबसे पहली चीज़ है गोल ब्लैडर। नहीं तो इसे देख देख के आप क्या बताओगे, किसी को पथरी बताओगे, किसी को कुछ बताओगे, वो होने की नहीं, और टेंशन होगी फिर, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में क्लियर हाँ, दूसरा क्या है, पैनक्रियाज। इस पे भी मैं आपको बताता हूँ, पैनक्रियाज भी देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं देखना है यहाँ पर सिर्फ ये देखो कि पैनक्रियाज आपका क्या कह रहा है, आपकी पैनक्रियाज ग्रंथि नॉर्मल है नहीं। अगर हमारा पैनक्रियाज नॉर्मल है, इसका मतलब शुगर हमारा नॉर्मल रहता है। अगर ये भी डिस्टर्ब है तो इसका मतलब शुगर हो सकता है। जी अब शुगर, हाँ, ग्लूकोज जो है ये घटता बढ़ता रहता है हमारे शरीर जी में, सर ठीक है ना, कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, तो इसके आधार पे आप किसको शुगर नहीं बता सकते। आप अभी कम है, मैंने ये नहीं कह सकता आपको शुगर है, क्योंकि इसमें रीडिंग ही 2 है, हरी और रेड, जी इसलिए इसकी भी रिपोर्ट मत बताओ, सिर्फ अपने आप देख लो, अपने मन में रख लो कि हाँ इसका पैनक्रियाज सही है। पेशेंट को हर चीज़ भी नहीं बतानी है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है किडनी। किडनी के अंदर ही देख लो, यूरिन प्रोटीन, यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा पॉजिटिव है, यानी इनका यूरिन या तो पीला आता होगा, ठीक है ना, येलो टाइप का आता होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है यूरिन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है, तो इसका मतलब हो सकता है जलन हो, पेशाब में कभी जलन रही हो, या नहीं है। अगर अभी नहीं है तो इसका मतलब पानी की कमी है बॉडी के अंदर, जो अभी शुरू नहीं हुई, जिसने भी प्रॉब्लम करना चालू नहीं करा। जी लेकिन अगर नाइट्रोजन और प्रोटीन बढ़ रहा है तो इसका मतलब पानी की कमी आपकी बॉडी में है। अब किडनी पानी को फिल्टर अच्छे से नहीं कर नहीं पा कर रही, पा रहे। तो पानी की अधिकता जो कम हो रही है उसे बढ़ा लो।
ठीक है। यूरिक एसिड नॉर्मल है इनका, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं लंग फंक्शन। ये देखना चाहो तो देख सकते हो, वैसे इसमें भी लेफ्ट और रेड और यही आता है। रेड और लेफ्ट और देखने की जरूरत नहीं है। ब्रेन नर्वस सिस्टम में ये देख लो, सिर्फ मेमोरी इंडेक्स क्या है, मतलब याददाश्त कमजोर है, ये क्या है, मतलब इतना अंतर नहीं है लेकिन है, फिर भी कम है, थोड़ा सा कम है, हल्का सा, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर ये देखो, ये वाली क्रैक नर्व जो है, अगर ये है लो इधर या इधर है, इसका मतलब क्या है कि उसके सर में दर्द रहता होगा हल्का तगड़ा करके, मतलब ये अगर ये कम है तो आपके तो नहीं आता ना, ये देखो इनका नॉर्मल है, ठीक है। अब ब्रेन टिश्यूज ब्लड सप्लाई ये नॉर्मल है। अब बोन डिजीज़ आ गई, ठीक है ना। बोन डिजीज़ में देख लो लिगामेंट्स सही हैं। लिगामेंट्स का मतलब होता है हमारी हड्डियों का स्ट्रक्चर सही है नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि तिरछी विरछी हो रही क्या हो रही, ये लिगामेंट्स सही है, ठीक है। इसके बाद बोन मिनरल्स, हमारी हड्डियों के अंदर मिनरल्स है या नहीं है, खनिज तत्व, इनकी ये देखो अमाउंट ऑफ कैल्शियम लॉस, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी से कैल्शियम गिर रहा है, घट रहा है। घटने का मतलब अभी ये ज़्यादा नहीं बताना कि कैल्शियम तो आपकी बॉडी में ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, तेज़ी से घट रहा है। यानी घटने का मतलब क्या है, अभी इतना तेज़ी से घट रहा है, ये बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन